स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BKT केमिस्ट्री में। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर पर 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपको याद होगा इसके पहले मैंने 2 वीडियो बताए जिसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई कि क्या होता है। आज हम चैप्टर में आते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, जैसे भी एनसीईआरटी की स्टार्ट करेंगे हमको कुछ लाइनें दी गई हैं और उन लाइनों का मतलब समझिए। बताया गया है कि अगर हम गर्मियों के दिनों में एट द टाइम ऑफ समर वी ओपन आवर मिल्क, हम अपने घर में रखे दूध को खुला छोड़ दें तो क्या होगा? खराब हो जाएगा। इसीलिए हम फ्रिज का यूज करते हैं। अच्छा, अगर दूध खराब हो गया तो टेस्ट बदल जाएगा। क्या लिख रहा हूं? टेस्ट बदल जाएगा। दिस इज नोन एज द ऑर्डर, दिस इज नोन एज द ऑर्डर इन केमिस्ट्री। टेस्ट बदल जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपके घर में कोई काम हो रहा हो, आपके घर में कोई काम हो रहा हो और आपके पास चमचमाती हुई लोहे की राड हो, उसको आप वहां रख दो जहां पर थोड़ा मॉइस्चर आ रहा हो, मॉइस्चर नमी आ रही हो, CO2 आ रहा हो। इसके बारे में आगे हम कोरोजन में स्टडी करेंगे। इसके ऊपर ब्राउन कलर का एक कवर जम जाएगा जिसको बोलते हैं रस्ट। ये जंग लग गया, इसके ऊपर जंग लग गया। क्या चेंज हो गया? क्या चेंज हो गया? प्रॉपर्टी चेंज हो गई। प्रॉपर्टी चेंज हो गई। आयरन अपनी प्रॉपर्टी को खो रहा है। अभी मजबूत था, लोग बोलते हैं इनके शरीर में जंग लग गया, और शरीर में जंग लग गया मतलब शरीर धीरे धीरे खोखला हो रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। पॉइंट नंबर थर्ड, अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर हम खाने को खुला छोड़ दें, फूड मटेरियल को खुला छोड़ दीजिए, 2-3 दिन बाद अगर आप दाल चावल खाओगे ना तो उसका टेस्ट खराब लगेगा। तो मैंने फिर बोला आपसे कि क्या चेंज हो गया? बोलो, ऑर्डर चेंज हो गया। अगर कुछ करो आप और कलर चेंज हो जाए, क्या चेंज हो जाए? कलर चेंज हो जाए। किसी वजह से कलर चेंज हो गया, किसी वजह से टेस्ट चेंज हो गया, किसी वजह से टेम्परेचर चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? टेम्परेचर चेंज हो गया। ये बताओ टेम्परेचर कैसे चेंज हुआ? आपने वाटर लिया, ठीक है, धीरे धीरे आप क्या करिए, इसको हीट करोगे क्या निकलेगा? बोलो, वेपर निकलेगा। तो टेम्परेचर देने से वाटर कन्वर्ट हो गया वेपर में, स्टेट ही पूरी बदल दी। तो किसी का कलर चेंज हो जाए बेटा, किसी का टेस्ट चेंज हो जाए, ठीक है, कलर चेंज हो जाए, टेस्ट मतलब ऑर्डर चेंज हो जाए, स्मेल अलग आने लगे, टेम्परेचर चेंज हो जाए, ऑल आर द केमिकल रिएक्शन। ये सब केमिकल रिएक्शन है। जहां भी ये काम हो, रंग बदल जाए, ऑर्डर बदल जाए, टेस्ट बदल जाए, स्मेल बदल जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, अलग दिखने आपको लगे, ये सारी चीजें हैं केमिकल रिएक्शन। ये सब केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा देखिए, इस केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले क्या है, जैसे ही अपनी बुक के पेज नंबर 1 को पढ़ते हैं, हमारे पेज नंबर 1 में एक एक्टिविटी लिखी गई है जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट दिया गया है। आज मैं थोड़ा आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा और मैं इंस्ट्रूमेंट के साथ आया हूं, ठीक है। देखिए, पहचानिए। सबसे पहले बेटा जानो, ये केमिस्ट्री में टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब। अब देखो, जनरली हम जानते हैं कि कांच की बनी होती है, हाँ कांच की ही बनी होती है, लेकिन इसके ऊपर मैं देख रहा हूं लिखा है बोरोसिलिकेट ग्लास। ये बोरोसिलिकेट ग्लास है। ये एक तरीके का ऐसा ग्लास होता है जो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। मतलब आप गर्म करोगे तो चिटकेगा नहीं, हाँ पटक दोगे फूट जाएगा, लेकिन गर्म करने पर चिटकता नहीं है। जनरल कांच नहीं होता है। तो टेस्ट ट्यूब का ग्लास जनरल ग्लास नहीं होता है। तो ये हमारे पास है टेस्ट ट्यूब। आप देख लीजिए, एक एक आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा हूं। अच्छा देख बेटा, ये टेस्ट ट्यूब हो गया। अच्छा, अब देखिए, ये हमारे पास ट्राईपॉड स्टैंड है। अच्छा, इसका क्या काम होता है? देखिए, वर्क बताता हूं। ये हमारे पास बर्नर है। दिस इज नोन एज द स्प्रिट लैंप। ये हमारे पास स्प्रिट लैंप है। ओपन कर रहा हूं, इसके माउथ पर काटन लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से इसको मैं ओपन करूंगा तो इसके अंदर लिक्विड भरा जाता है, ठीक है। अच्छा, इधर से भी हम इसको कर सकते हैं। इसके अंदर लिक्विड भरा जाता है। अब देखिए, ये जैसे पहले पुराने ज़मानों में दिए में लगा होता था, उसी तरीके से लगा होता है। ये हमारे पास है बर्नर। अब देख बेटा, ये ट्राईपॉड स्टैंड है, ये नीचे लगा बर्नर। जब भी किसी चीज़ को हीट करना होता है, डायरेक्ट नहीं हीट करते हैं हम, बर्नर ऐसे रखते हैं
और ये हमारे पास फ्लास्क है। सपोज करो मुझे इस बीकर में पानी रखकर गर्म करना है, तो पहले हम ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर बीकर रखेंगे और फिर बर्नर से इसको क्या करेंगे बोलो, हीट करेंगे। ठीक है, तो हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट पहचानने आने चाहिए ताकि जब हम प्रैक्टिकल में जाएं या हम 11th में पहुंचे हैं तो हमें एकदम से इनोसेंट ना हो कि ये क्या चीज़ है। तो ये बर्नर है, ये फ्लास्क है, ठीक है, मतलब बीकर हो गया, और ये हमारे पास हो गया क्या बोलो, ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, अगर किसी चीज़ को, अगर मुझे इस टेस्ट ट्यूब को हीट करना है तो एक होल्डर आता है, ऐसे पकड़े और ऐसे कस दिए, इस होल्डर से टेस्ट ट्यूब को टाइट करके ऐसे हमने लगाया है और दूर से एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो कुछ चीज़ें हमारी आँख के लिए या हमारे कपड़े के लिए खतरनाक होती हैं, ठीक है, हार्मफुल होती हैं, इसलिए हम इस स्टैंड का यूज करते हैं। तो ये स्टैंड, अगर स्टैंड ना हो तो हम कागज़ का ही बना सकते हैं। ये हमारे पास पोर्सलीन डिस्क है, ये हमारे पास पोर्सलीन डिस्क है। तो चलिए 10th क्लास की एक्टिविटी नंबर 1 पर बात करते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 1 क्या है? एक्टिविटी नंबर 1 बोलते हैं कि हमारे पास एक बर्नर है, बना रहा हूं बर्नर, देखिए हमारे पास एक बर्नर है, अभी बर्नर दिखाया आपको, ऐसे स्प्रिट लैंप है, हमारे पास एक स्प्रिट लैंप है, थोड़ा गोल कर दे रहा हूं, हमारे पास एक स्प्रिट लैंप है। ठीक है, इधर देखो, ये स्प्रिट लैंप हो गया। और क्या है? हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन। आप जानते हो कि मैग्नीशियम एक एलिमेंट होता है, Mg एलिमेंट है, इसका रिबन मार्केट में आता है, आप खरीद सकते हो, मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, इस मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया, होल्डर की हेल्प से पकड़ लिया, इसको होल्डर की हेल्प से पकड़ लिया, और यहाँ पर हमने वही पोर्सलीन डिस्क रखी है, कांच ग्लास, वॉच ग्लास रखा है, पोर्सलीन डिस्क। ठीक है, पोर्सलीन डिस्क, अरे कटोरी हो गई यार, पोर्सलीन डिस्क हमने रखा है। अब क्या करते हैं, सुनो जरा, अब सुनिए, इनको दोनों को मैं हाथ में लेकर बताता हूं आपको। हमने इस मैग्नीशियम रिबन को, सपोज करिए, सपोज दैट दिस इज मैग्नीशियम रिबन, मान लो ये मैग्नीशियम रिबन है। इस मैग्नीशियम रिबन को हम धीरे 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 इसके पास लेके आते हैं। ध्यान रहे, मैग्नीशियम रिबन को कायदे से साफ कर लेते हैं ताकि उसके आगे डस्ट वस्ट जो लगी हो वो हट जाए। अब हम इसको धीरे धीरे लेके यहाँ आते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन को लेके आते हैं इसके कांटेक्ट में, तो मैग्नीशियम रिबन जलने लगता है तेजी के साथ, इसलिए आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए, थोड़ा दूर रहो। मैग्नीशियम रिबन जलता है, और जैसे ही मैग्नीशियम रिबन जलता है हम क्या करते हैं, जैसे कोई आप कागज जलाओ तो राख निकलती है, तो मैग्नीशियम रिबन जैसे ही जलता है, आप जैसे ही इसको ऐसे करेंगे, इसके अंदर एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस इकट्ठा होगा, एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस इकट्ठा होगा जिसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या इकट्ठा होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लीजिए क्या हो गया, दिए क्या और बना क्या, कैसे बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड? आइए बात करते हैं। ये बताओ, मैग्नीशियम रिबन हो या कुछ भी हो, फार्मूला तो Mg ही होगा, जैसे मैंने आपको बताया। किसी ने बोला लोहे की खिड़की, तो बेटा विंडो ऑफ आयरन, लोहे की खिड़की का कोई फार्मूला नहीं होता है, उसका फार्मूला Fe मारे आयरन ही होता है। लोहे का पंखा, तो लोहे के पंखे का कोई फार्मूला नहीं होता है, उसका फार्मूला Fe होता है। सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी, तो सोने की अंगूठी का कोई फार्मूला नहीं होता है, उसका फार्मूला गोल्ड ही होता है, जिसको हम Au बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम। और आपको एक चीज बता दूं, दुनिया में कोई चीज अगर जलती है तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलेगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलेगी। तो चलिए केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। Mg तो था ही हमारे पास, और एटमॉस्फेयर से क्या मिल गया? ऑक्सीजन। क्या मिल गया? ऑक्सीजन। अच्छा, अगर मैं O लिख दूं तो जनरली देखो O नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये एक एटम है, और एटम के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में हमको ऑक्सीजन नहीं मिलती, वो मिलती है O2 के फॉर्म में। क्या मिलती है? O2 के फॉर्म में। तो अब देखो, या तो मैं इसके आगे 1/2 लगा दूं। अच्छा, ये इस 1/2 का मतलब होता है कि ऑक्सीजन तो 2 बार दिया गया है, लेकिन यूज केवल 1 बार होगा, तो हमने बना दिया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही इकट्ठा होता था उसी कटोरी में व्हाइट कलर का। पॉइंट नंबर 2, अगर मैंने यहाँ Mg+O2 लिखा और मैंने यहाँ क्या बना लिया बताइए, MgO बना लिया,
MgO बना लिया, तो आप देखो इधर ऑक्सीजन 2 बार, इधर ऑक्सीजन 1 बार, तो हम इसको बैलेंस करते हैं। अभी मैं बैलेंस पे आ रहा हूं, अभी मैं बैलेंस पर आ रहा हूं, इसलिए मैं यहां पर आपको बैलेंसिंग सिखाने वाला नहीं हूं। अभी मैं इक्वेशन बैलेंस करना आपको बताऊंगा। अभी जानो कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में MgO बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या कर दिया, प्रिपरेशन कर दिया। अब देखो व्हाइट कलर का कुछ बना, बर्न हो गया, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, चलिए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। देख बेटा, मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। मैं आपको एक्टिविटी नंबर 2 बताने जा रहा हूं और बोलते हैं कि इसमें है लेड नाइट्रेट, इसमें है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट लो, इसमें भरा है लेड नाइट्रेट। अगर इसमें थोड़ा मिला दें पोटेशियम, थोड़ा मिला दें पोटेशियम आयोडाइड। अब देख बेटा, मैंने आपको फार्मूला मेकिंग बताया था। अब हर नाम के पीछे हमको फार्मूला याद होना चाहिए, तो चलो थोड़ा तुम्हारे लिए नई चीज है, लेड नाइट्रेट। मैंने आपको नाइट्रेट बताया था कि NO3- होता है और ये होता है Pb माने लेड, और लेड पर होता है +2 चार्ज। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस पर +2 है, इस पर 1 माइनस है, तो हमको इसको ट्वाइज करना पड़ेगा, मतलब हमारा फार्मूला बनेगा PbNO3 का होल ट्वाइज प्लस पोटेशियम मतलब क्या होता है K, आयोडाइड मतलब क्या होता I, K पर प्लस I पर माइनस, मतलब पोटेशियम आयोडाइड। तो देखो, जब लेड नाइट्रेट का रिएक्शन हम पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं, थोड़ा मैं इधर लिख रहा हूं, शायद आपको बोर्ड ना दिखे, लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराता हूं, तो बेटा क्या बनता है, ये बनता है PbI2। क्या बनेगा, PbI2, ठीक है। और यहां पर बन जाएगा KNO3। क्या बन जाएगा, एक बनेगा PbI2 और दूसरा आपका बन जाएगा KNO3, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूं, अभी हमको रिएक्शन फिर बैलेंस करना है, लेकिन मैं रिएक्शन बैलेंसिंग की बात अभी इकट्ठे करूंगा और आपको सारी चीजें एक साथ बताऊंगा। अभी देखो, ये लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया और PbI2 बनाता, जानते हो ये PbI2 येलो कलर का होता है, येलो कलर का। तो जैसे ही आप पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को मिक्स करते हैं ना, ये पूरा कंटेनर येलो दिखने लगता है। क्या चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। और अगर कलर चेंज हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, बोलो, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इसका रिएक्शन NCERT में जिक्र नहीं किया गया है। मैंने आपको बताया कि ये लेड नाइट्रेट है, ये पोटेशियम आयोडाइड है, येलो कलर देता है। अभी तक कलरलेस था, अब कलर हो गया, कलर बदल जाए। अभी तक Mg था, अब MgO हो गया, मतलब कुछ नया चीज बन गया, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। चलिए एक एक्टिविटी की और बात करता हूं, एक एक्टिविटी की और बात करता हूं। मेरे पास एक फ्लास्क है, ठीक है, एक फ्लास्क है और इसमें मैंने रखा है H2SO4, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज नोन एज द सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। H2SO4 हमारे पास रखा गया है और इसमें मैं Zn के कुछ पार्ट डाल रहा हूं, ग्रेन्यूल ऑफ Zn, जिंक के टुकड़े में डाल देता हूं। देखिए ये H2SO4 भरा है, इसमें मैं Zn के कुछ पार्ट डाल देता हूं, Zn का पार्ट। जैसे ही H2SO4 में Zn डालता हूं बेटा, क्या बनता है, Zn प्लस H2SO4, ये बनता है ZnSO4 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस निकलती है और जब गैस निकलती है ना, तो इस कंटेनर को मैं टच करूंगा तो हीट हो जाएगा। अभी देखो, जब तक जिंक बाहर है पकड़े रहो आराम से, एकदम ठंडा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप Zn डालोगे हीट हो जाएगा ये पूरा, मतलब हाइड्रोजन निकली तो पूरा कंटेनर आपका हीट हो गया, मतलब कुछ ना कुछ टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। तो मैंने क्या क्या बताया, कलर चेंज हो गया, ये एक्टिविटी बोलती है टेम्परेचर चेंज हो गया, ये एक्टिविटी बोलती है कि कंपाउंड चेंज हो गया, कुछ और बन गया। ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब मुझे लगता होगा कि तुम्हारे दिमाग में बात आ गई होगी कि क्या क्या चीजें केमिकल रिएक्शन में होता है, ठीक है। चलिए, अभी एक बात बार बार हमारे दिमाग में आ रही थी कि अगर ये केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो अभी मैंने आपको कई बार बताया कि इस केमिकल रिएक्शन को जो फंडा है, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इसके पहले कुछ बातें और जानते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन में LHS इज इक्वल टू RHS
होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज़ें लिखी हैं वो राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। देख बेटा, जैसे हम लिखते हैं H2 प्लस Cl2 और मैंने लिख दिया HCl। अब चेक करो, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 बार, यहाँ पर क्लोरीन 2 बार, यहाँ पर क्लोरीन 1 बार। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं ताकि 2 बार हाइड्रोजन 2 बार क्लोरीन, 2 बार हाइड्रोजन 2 बार क्लोरीन। इसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन आपको बताऊं, ये जो केमिकल रिएक्शन बैलेंस किया जाता है ना, इसका कोई रोल केमिकल में नहीं होता। आप बताओ, अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से आप रिस्पायरेशन कर रहे हैं, अगर आप सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन से हेल्प से, तो क्या आप 2O2 ले रहे हो? मैथमेटिक्स का 2 भी अंदर जा रहा है, 3 भी अंदर जा रहा है, 4 भी अंदर जा रहा है, नहीं जाता ना। मतलब ये केवल एक सिस्टम है कि दोनों तरफ लिखा गया है तो थोड़ा अच्छा लगे देखने में। LHS = RHS होता है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? अगर मैं H2 के बगल में G लिख दूं, G, और Cl2 के बगल में G लिख दूं, मतलब मैं G लगाकर रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूं। ठीक है, पिताजी, माताजी, तो G लगा के रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूं। अगर किसी के पीछे G लग गया, इसका मतलब ये गैस को इंडिकेट करता है कि ये जो आगे लिखा गया है ये क्या है, बोलो, गैस। अगर किसी के बगल में अगर H2O लिखा है और लिक्विड लिख दिया गया, लिक्विड L लिख दिया गया, तो L का मतलब होता है लिक्विड। अगर H2O लिखा है और यस लिख दिया गया तो S का मतलब होता है सॉलिड। अब कुछ लोग परेशान हैं कि सर H2O के बगल में सॉलिड कैसे लिख दिए? H2O तो वाटर होता है, वाटर तो लिक्विड होता है, लिक्विड के बगल में आप सॉलिड लिख दिए। अरे क्या H2O से बर्फ नहीं बनता? तो जो आइस बनती है वो क्या होता है? सॉलिड। तो H2O सॉलिड भी होता है, H2O लिक्विड भी होता है। H2O के बगल में गैस भी लिख सकते हो, कमाल की चीज़। मतलब H2O ही वेपर बन जाता है, गैस हो गया। H2O ही लिक्विड भी होता है और H2O ही क्या होता है, बोलो, सॉलिड भी होता है। अच्छा, कभी कभी लिखा रहता है H2O एक्वस AQ बगल में। अगर किसी के बगल में AQ लिखा गया है तो AQ का मतलब होता है एक्वस। AQ का मतलब क्या होता है? एक्वस। और एक्वस का मतलब होता है जलीय। जलीय का मतलब जो वाटर के कांटेक्ट में हो। ठीक है, तो आज हमने एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 और कुछ छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी। अब हम कल केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना पढ़ेंगे। मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि आप बोर ना होइए और देखते रहिए, धीरे धीरे बुक के अकॉर्डिंग आप चलते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग VKT केमिस्ट्री।